नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति आयोग में उठाया फॉरेस्ट क्लियरेंस का मुद्दा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए घास के बोझ को कम करेगी सहकारिता। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। अब आईएसपीटी से राजपुर तक कर सकेंगे इलेक्ट्रिक बस में सफर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के 85% जिले बाढ़ और भूस्खलन के हॉटस्पॉट। 9 लाख से ज्यादा लोगों को खतरा। विश्लेषण में हुआ बड़ा खुलासा। कुंभ में नहीं लगेंगे शिविर। अखाड़ों से ही स्नान करने जाएंगे संत। अखाड़ों और छावनियों में संतों को मिलेंगी सभी सुविधाएं। उत्तराखंड में अब मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी पहली स्नो लेपर्ड टूर। उत्तरकाशी जिले में चिन्हित किए गए हर्षिल समेत पाक क्षेत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। धूमधाम से निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। ड्रोन से रखी जाएगी नजर। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। पीजी कॉलेज से निकलेगी पेशवाई। शाम 6 बजे निरंजनी अखाड़े में करेगी प्रवेश। महाराष्ट्र से बुलाए गए कलाकार। और हरिद्वार में धूमधाम से निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। 3 मार्च को निकलेगी अखाड़े की पेशवाई, जिसमें महाराष्ट्र से तमाम कलाकार बुलाए गए। इसके अलावा नागा सन्यासी महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत। ड्रोन से रखी जाएगी नजर। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। पीजी कॉलेज से ये पेशवाई की यात्रा निकाली जाएगी। शाम 6 बजे निरंजनी अखाड़े में ये पेशवाई प्रवेश करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र से तमाम कलाकार बुलाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा में लापता लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। प्रमाण पत्र 3 श्रेणियों में जारी होंगे। पहली श्रेणी उत्तराखंड निवासियों की है, दूसरी राज्य से बाहर के लोगों और तीसरी पर्यटकों की। इसके बाद अब लापता लोगों की परिजनों को मुआवजा मिलने में आसानी हो सकेगी। बता दें कि 68 शव और 28 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। 136 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं आज सोमवार को चमोली जिले में आई आपदा का 16वां दिन है और 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आई आपदा के बाद तपोवन सुरंग और बैराज साइट से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। हालांकि बार बार सुरंग में हो रहा पानी के रिसाव बचाव कार्य में बाधा पैदा कर रहा है। वहीं एनडीआरएफ का कहना है कि सुरंग में 171 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी है। रविवार को बैराज साइट से 2 शव और सुरंग से 1 शव बरामद किया गया है। सभी शवों की शिनाख्त कर ली गई है। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद किए गए हैं, जबकि 136 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन में, सुरंग में और बैराज में लापता लोगों का ढूंढने का कार्य लगातार जारी है। लालकुआ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड भाजपा सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली, जिसमें लालकुआ विधानसभा के कांग्रेस के लोग शामिल रहे। इस दौरान पदयात्रा में महिलाएं अपने सर के ऊपर गैस सिलेंडर लेकर भी दिखाई दी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता 2020 में भाजपा को सबक सिखाएगी ऐसा कहा, क्योंकि बढ़ती महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर जा चुकी है, जिससे हर गरीब आदमी को परेशानी हो रही है। वहीं कांग्रेस के लोगों ने ये भी कहा कि हम नए दिन की जरूरत नहीं, हमें पुराने दिन ही लौटा दीजिए, जिससे जो त्राहिमाम है वो ना हो सके। रसोई गैस की महंगाई जो 100 रुपये ने दो महीने के अंदर बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और उसके बाद हमारे जो खाद्य सामग्री, जो हमारी डेली रूटीन की खाद्य सामग्री है, चाहे दाल हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, सब चीज़ में रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं। आज पूरे
ब्लॉक में हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर पैदल मार्च पास और पद यात्रा की गई। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं इस भाजपा सरकार से, आपने जो 2014 में हम लोगों से वादा किए थे अच्छे दिन के, तो ये अच्छे दिन आपके कहाँ गए? हमारे कांग्रेस पार्टी के हमें जो पुराने दिन थे वो लौटा दीजिए और इसका सबक 2022 में जनता इनको देगी और हर बूथ में कांग्रेस विजय होगी। पूरे प्रदेश में चाहे ब्लॉक हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, आज यहाँ पर एक पदयात्रा निकाली गई है महंगाई के विरोध में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज डीजल के रेट देखिए, पेट्रोल के रेट देखिए, गैस के रेट देखिए, जो आम गरीब जिन उसके रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, आज कितनी महंगाई उन्होंने यहाँ पर चरम सीमा पर पहुँचा दी है। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर महंगाई कम करने का आह्वान किया। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और देश की जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो चुका है और पूरे देश में भाजपा सरकार को लेकर रोष व्याप्त है। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जो सरकार निकम, शर्म करो, शर्म करो। बोलते रहो, जनविनय बोलो, महंगाई का हाल देखिए। मुझे आज भी याद है, शायद आपको भी याद होगा, इस देश की सम्मानित या जनता को याद है, जब आपके कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में 450 रुपये सिलेंडर पहुंच गया था। इन लोगों ने क्या हाहाकार मचा दिया था। अपने कंधे पे यह सिलेंडर लेके ये घूमते थे कि 450 रुपये बहुत ज़्यादा है। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया है। साथ ही में इस पे इन्होंने सब्सिडी भी हटा दी है। आज पूरा देश वो कोरोना की चपेट में है, उससे बाहर नहीं आया। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल आपकी ध्वस्त हो रखी है। जहाँ तक आज शहीद स्थल पर जो है मसूरी कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना स्थल पर जो है देश की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ जिन्होंने किया हाथ जो है पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम और आम जनमानस को धरातल पर लाने का काम किया, उसके विरोध में पूरा प्रदेश, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से जो है इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे इनसे जो है दाम कम कराए जाएं। आज हिंदुस्तान की स्थिति है, हमारे बॉर्डरों पे जो हमारी लाखों किसान जो हमें रोटी दे रहे हैं, उनको भी आज जो है इतना परेशान कर दिया है कि वो आज 90 दिन 3 महीने उनको आज बॉर्डर में बैठे हो गए, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। देश में बढ़ती महंगाई को मुद्दा बना कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में आगामी 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोले हुई है। इसी क्रम में आज विकासनगर में पेट्रोल व खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली और केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर पदयात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में विकासनगर में निकाली पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा को अडानी अंबानी की सरकार बताते हुए भाषणजीवी सरकार बताया और पेट्रोल व खाद्य सामग्री की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग भी की। निश्चित रूप से आप और हम सब लोग देख रहे हैं जिस तरीके से 2014 में भारी बहुमत देकर देश के लोगों ने सरकार बनाई और उस अपने वादे जो उन्होंने करे 2 करोड़ चाहे रोजगार देने की बात हो, डीजल पेट्रोल गैस के दाम आधे करने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, आज हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार विफल है। किसान हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए अपनी जमीनें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें कई किसानों ने आत्महत्या कर ली और कईयों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष देवेश राणा और कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर एकत्र होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस के सिलेंडर पीठ और कंधे पर रखकर अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों ने देश की जनता का जीना मुहाल कर दिया है। सरकार हर रोज महंगाई बढ़ा रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हो गई हैं। रसोई गैस भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है।
महंगाई को लेकर महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है इस प्रकार पहले कभी नहीं बढ़ी। जिस मनुष्य की जिस आदमी की 300 रुपये डेली की आमदनी है उसके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए उसको इलाज के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से क्या लाएंगे, उसके सामने बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वहाँ बहुत भारी पैसा देना पड़ता है। और मिट्टी तेल की, डीजल की, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं किसान के लिए भारी मुसीबत बढ़ती जा रही है और किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होती जा रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारे कांग्रेस के लोगों ने अपनी कमर पर गैस के सिलेंडरों को रख कर के प्रदर्शन किया है। भारी जनता का जमावड़ा है, आप सब लोग देख रहे हैं। पूरी जनता जुड़ रही है और महंगाई से सब त्रस्त है और भाजपा वाले दलाली में मस्त है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की आगामी 24 तारीख को होने जा रही बैठक को लेकर बैरागियों ने एक बार फिर अखाड़ा परिषद पर हमला बोला और कहा कि जब अखाड़ा परिषद से बैरागियों की 3 श्रेणियां अलग हो गई हैं तो उसके बाद अखाड़ा परिषद का अस्तित्व ही नहीं बचता, जिसके बाद अखाड़ा परिषद की होने जा रही बैठक का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि कुंभ के आयोजन को लेकर अखाड़ा परिषद की 24 फरवरी को होने जा रही बैठक पर बोलते हुए बैरागी संतों ने अखाड़ा परिषद पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। बैरागी संत अखिल भारतीय पंच निर्मोही अड़ी अखाड़े के महंत राम शरण दास ने कहा कि बैरागियों की 3 अड़ियां अखाड़ा परिषद का बहिष्कार करते हुए अलग हो गई हैं, जिसके बाद से अखाड़ा परिषद के अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता। बैरागियों को बैठक के विषय में अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी गई है। इससे जाहिर होता है कि अखाड़ा परिषद इस तरह का पक्षपात कर रहा है। क्योंकि महिला प्रशासन के हाथ में कोई पावर नहीं दिया। कुंभ मेले की बैठक जो 24 तारीख को अखाड़ा परिषद ने कहा है, लेकिन हमें अभी तक सूचना नहीं दी, तो फिर हम इस पे क्या बोलें। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। क्यों नहीं है, जब तीनों अनियाँ अलग हो गई तो फिर कुछ अस्तित्व बचता ही नहीं है। भाई अखाड़ा 13 अखाड़ों से अखाड़े बनते हैं ना, 13। एक भी अखाड़ा छूट जाए तो फिर वो तो काउंट में गड़बड़ी हो जाएगी। तो 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों को बराबर हक है और अपने अपने अखाड़े का हर आदमी व्यवस्था करता है। अखाड़ा परिषद पहले से ही निर्मोही दिगंबर निर्वाणी के प्रतिनिधियों द्वारा हरिद्वार में भंग की जा चुकी है। अखाड़ा परिषद अस्तित्व विहीन है। वो बेबुनियाद बात करते हैं अध्यक्ष जी कि हमारी तीनों अनियों से बात हो रही है, तीनों अनियों से हमको समर्थन है। ये सब बेबुनियाद की बातें हैं और अखाड़ा परिषद की ही देन है कि आज के तारीख तक बैरागी अखाड़ों या बैरागी खालसों के लिए शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ऐसी स्थिति में तो अखाड़ा परिषद का अस्तित्व अभी तो कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि है कि नहीं। हमारी तरफ से तो वैसे भी हम तो कह चुके हैं कि एक जब संप्रदाय अलग हो जाता है तो अखाड़ा परिषद तो स्वतः ही ऐसे नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमने ये भी कहा था साथ में कि 1 महीने के अंदर बैठ के अखाड़ा परिषद के 26 प्रतिनिधि अगर इसके विचार विमर्श करते हैं और ऐसी स्थिति आती है तो फिर उसके विषय में विचार किया जाएगा, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और जो मीटिंग की बातें कर रहे हैं, यदि 26 प्रतिनिधि करते हैं तो जो भी मीटिंग होगा वो बैरागी कैंप ही होगा, तभी इसका मान्य होगा कि ये मीटिंग हुआ है। बाकी अपने अपने आश्रम में करता है या अखाड़ों में करता है, वो मान्य बैरागी तरफ अखाड़े वाले मान्य नहीं करेंगे। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। दिनेशपुर में एक पंचायत के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की पंचायत ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और पिटाई करने वाले लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला 15 फरवरी का बताया जा रहा है और मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर 20 फरवरी को वायरल किया। आपको बता दें कि 7 दिन पूर्व ऊधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर की ग्राम जयनगर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग पर आरोप लगा कि बुजुर्ग ने एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जो कि महिला दिमाग से विक्षिप्त है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
एक व्यक्ति ने एक विकसित महिला के साथ रेप कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले आई और उस समय उसके विरुद्ध 376 IPC के तहत अभियोग दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत BSM डिग्री कॉलेज के सामने संपत्ति विवाद को लेकर एक पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप एक महिला ने लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि उनके घर के सामने बने एक हॉस्पिटल के चिकित्सक और उनके कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है। साथ ही महिला ने डॉक्टर पर फर्जी कागजात के आधार पर मकान कब्जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी ओर से दूसरे पक्ष की ओर से बताया गया कि उन्होंने ये संपत्ति खरीदी हुई है और उसका बैनामा सहित पूरे कागजात भी उनके पास हैं। अगर वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हमने इस मकान का जो मकान पीछे दिखाई दे रहा है इसका हमने बैनामा कराया था। जो बैनामा है शंकी और शके भाई ने इस पे साइन करे हैं बैनामा के पूरे पेपर हमारे पास हैं। उसके बाद इन्हें हमारे से भाईबंदी के नाते कोई टाइम मांगा कि भाई हम बचपन से दोस्त हैं, हमें कुछ टाइम दे दो। उसके बाद हमने कहा कि टाइम पूरा हो गया, हमने कहा भाई मकान खाली कर दो, तो हमें गुंडागर्दी के तौर पर हमें डराने धमकाने लगे और साथ में अपने घर वालों को कहने लगे इसमें इसको वो है, इसमें ये है, तुम्हारा बैनामा गलत है, ये वो लोग भी उनसे काफ़ी परेशान फिर रहे हैं। हमने इस मकान पे जब कब्जा करने की कोशिश करी तो हमें डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की कोशिश करी गई। आज संडे का दिन था, हम लोग कोई वर्क नहीं था तो आराम से बैठे हुए थे। लगभग 2-2:30 बजे की बात है। ये लोग गुंडे आए, बिल्कुल इतना पास आके ऐसे बिल्कुल पास आते गए और बोले चुपचाप निकलो यहाँ से वरना गोलियाँ चल रही गोलियाँ। आप फिर उसके बाद हम हमें एकदम होपलेस हो गए कि क्या करें। मेरे कमरे की खिड़की है ऊपर, मैं वो खोल के मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, मेरा मुंह पकड़ा, मुझे नीचे पटका गया। पुलिस की संज्ञान में ये बात आई है, कुछ लोगों द्वारा मकान में घुसकर जबरन कोशिश की गई है कब्जा करने की। उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है और यथास्थिति को कायम करते हुए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में यूकेडी के साथ बस यूनियन टैक्सी यूनियन ने टोल टैक्स छूट की मांग को लेकर टोल पर प्रदर्शन किया। साथ ही यूकेडी की महिलाओं ने एक बार फिर टोल पर यूके नंबर की गाड़ियों को टोल टैक्स फ्री कराने की मांग की है। प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। कुमाऊं मंडल में पहली बार बच्चों का नहीं बल्कि अध्यापकों का टेस्ट होने जा रहा है। टेस्ट का मकसद अध्यापकों की कला निखारना है, जिसके लिए 1 मार्च को कुमाऊं मंडल में संगीत अध्यापक प्रतिभा प्रतियोगिता व कला अध्यापक प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि अध्यापकों की कला को निखारने के लिए पहली बार कुमाऊं मंडल में कला व संगीत के अध्यापकों का टेस्ट किया जा रहा है। इसमें ब्लॉक में कंपटीशन सब जगह हो चुके हैं पूरे मंडल में। इसी प्रकार से मंडल में जनपद में कंपटीशन हो चुके हैं, उनकी लिस्ट वहाँ पर मिल चुकी है। संगीत की लिस्ट भी आ गई यहाँ पर, जिसमें 54 प्रतिभागी 54 टीचर्स यहाँ पर हमारे प्रतिभा करेंगे। मंडल में 1 मार्च को GGIC में होगी, उसमें प्रतिभा करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे आर्ट्स के हैं 18 प्रतिभाएँ, जो हमारे शिक्षक प्रतिभाएँ 18, वो हमारे यहाँ पर आएंगे। जो निर्णायक गण होंगे, कि काफ़ी अच्छे निर्णायक हम लोग छांट रहे हैं, तो वो लोग इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। और जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आएंगे उनको ट्रॉफी एक दी जाएगी। ऊधम सिंह नगर में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी चोरों को पकड़ने में लगातार सक्षम दिखाई दे रही है। चोर पुलिस के इस खेल में फिर पुलिस ने 14 बाइक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि काशीपुर में इन दिनों लगातार बाइक चोरी जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है और पुलिस चोरों को पकड़कर लगातार जेल का पानी पिलाती हुई दिखाई दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का कहना है कि आरोपियों का अपराध रिपोर्ट भी खंगाला जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के सराहनीय कार्य करने पर टीम को SSP ने 2500 रुपए की इनाम देने की घोषणा भी की गई। साइकिल या 2 पहिया वाहनों की चोरी
प्रत्येक थाने से लगभग हो रही थी। तो उसी के संदर्भ में जो है हमारे आईजी महोदय साहब भी और फिर एसएसपी साहब भी काफ़ी चिंतित थे और इसके अनावरण के लिए उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। तो जो हमारी टीम थी उनके द्वारा आज ये गुड वर्क किया गया है और तकरीबन 14 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है और इस दौरान इनके द्वारा जो है 7 अभियुक्तगणों की भी गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विनियमितीकरण नियमावली यानी संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में रेगुलर करने की नियमावली को निरस्त कर दिया था और कोर्ट ने इन सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश दिया था। बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज हिमांशु जोशी वर्सेस स्टेट में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अनुक्रम में एक प्रत्यावेदन माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को दिया गया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2020 में 10 हफ्ते में डिसाइड करने के ऑर्डर पास किए गए थे। उस संबंध में आज तक ऑर्डर डिसाइड नहीं होने पर आज इस संबंध में एक कंटेम्प्ट पिटीशन माननीय न्यायालय में योजित की गई थी, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आज मुख्य सचिव को कंटेम्प्ट के नोटिस इशू किए गए। टोल प्लाजा का आज 5वां दिन है और टोल प्लाजा हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। जहां आज राजनीतिक दल कांग्रेसी व यूकेडी ने स्थानीय लोगों को टोल से मुक्त कराने की मांग की, तो वहीं बस यूनियन व लोडिंग वाहनों से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन कर वाहनों में छूट की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विक्रम सिंह नेगी ने मध्यस्थता कराते हुए टोल प्लाजा के अधिकारियों और बस यूनियन व लोडिंग यूनियन के बीच वार्तालाप कर लोकल वाहनों को छूट देने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए पूरे उत्तराखंड की जनता को टोल मुक्त करने की मांग की है और टोल बैरियर हटाकर उत्तराखंड के वाहनों को बिना टोल टैक्स जाने देने की मांग पर अड़े रहे। देखिए, जैसे आप सभी को विदित है मेरे पत्रकार साथियों को कि जब से यहाँ टोल आरंभ हुआ है, ये यहाँ पर निश्चित रूप से रोज कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई विवाद हो रहा है। कल मेरे संपर्क में हमारे जो डोयला सिटी बस के पदाधिकारी हैं, वो शाम को उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कल हम एक वार्ता करना चाहते हैं जो हमारे टोल संचालक महोदय हैं उनसे, और आप हमारे साथ चलिए, हमारी बात करिए। उसके बाद मेरी सुबह आज यहाँ जो विंगर चलाते हैं स्थानीय लेवल पर, जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लोग भी आए। उन्होंने कहा हमारी वार्ता की, हमारी मध्यस्थता कर दीजिए। तो उन सबके साथ में आज यहाँ आया और हमारे संचालक महोदय से बात हुई। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि जो हमारे स्थानीय यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हमारे यहाँ व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, उनको छूट मिलनी चाहिए। जो भी नियमानुसार जो काम हुआ है, जो भी हमें NHAI ने काम सपोर्ट किया है, उसके अनुसार जैसा भी जितना रियायत कर सकते थे सबको मैंने संतुष्ट किया है। बाकी और भी कोई चीज़ है, मैं बातचीत करने को सबसे तैयार हूँ। आके मेरे से बात करें, मैं जैसा भी होगा सबका समाधान निकाल दूँ। उत्तराखंड राज्य में उपनल के द्वारा संविदा पर लगे सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के विरोध में आज राजधानी दून के मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में स्टाफ नर्स के साथ साथ PRT के कर्मचारियों ने धरना देकर नारेबाजी की। इस मौके पर स्टाफ नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिशा वर्मा ने कहा कि हम सभी ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, दिन रात भूखे प्यासे रहकर लोगों की सेवा की है। उस वक्त सरकार के साथ साथ हम लोगों ने भी भगवान का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज उसी भगवान को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि हमें केवल 28 फरवरी को हमारी सेवाओं को आगे बहाल किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।